कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रही थी। नाम था किंडर कल्चर द कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई एकेडमिक हेवी टाइप बुक होगी, लेकिन जैसे जैसे पढ़ती गई मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये किताब तो सच में हमारे आसपास के बचपन को बिल्कुल नए नज़रिए से दिखाती है। आपने कभी सोचा है कि डिज्नी के शोज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कंज्यूमर कल्चर का टूल भी हो सकता है? इस बुक में हैना मोंटाना का रेफरेंस दिया गया है। हाँ, वही हैना जिसका डबल लाइफ है। एक तरफ माइली स्टेवर्ड, एक आम स्कूल गर्ल, और दूसरी तरफ एक ग्लैमरस पॉप स्टार। लेकिन किंडर कल्चर ये पूछती है कि क्या ये शोज़ हमारे बच्चों की सोच, उनकी पहचान और उनके अरमान तक को डिज़ाइन कर रहे हैं? तो चलिए आज बात करते हैं डिज्नी, हैना मोंटाना और मॉडर्न मीडिया के उन पहलुओं की जो सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं हैं बल्कि बच्चों के बचपन के डेवलपमेंट तक घुस चुकी है। एक बच्चा जब हैना मोंटाना देखता है तो उससे ये दिखाई देता है कि कूल होने का मतलब है स्टाइलिश कपड़े, स्टेज परफॉर्मेंस, फैंस और फ्लैशिंग लाइट्स, और ये सब चीज़ें मार्केट से आती हैं। किंडर कल्चर के कुछ स्कॉलर्स जैसे जीरो और पॉलक कहते हैं कि डिज्नी सिर्फ कहानियाँ नहीं बनाता, वो एक ब्रांड बेस्ड आइडेंटिटी प्रमोट करता है। बचपन एक जर्नी है अपने आप को समझने की, बट अगर हर जगह ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्लेसमेंट घुसा दिया जाए तो क्या बच्चे अपनी असली आइडेंटिटी डेवलप कर भी पाते हैं? एक लाइन ने मुझे काफ़ी इम्पैक्ट किया। वो था, सेल्फ एक्सप्रेशन इज रिड्यूस टू व्हाट अ यंग पर्सन कैन अफोर्ड टू बाय। सोचो ज़रा, माइली साइरस यानी हैना मोंटाना एक ऐसी रोल मॉडल बन जाती है जो पूरे तरीके से कमोडिफाई हो चुकी है। उसका ग्लैमर, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ एक ब्रांड बन गया है। इसका मतलब ये होता है कि लड़कियों के पास जो इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए थी वो स्लोली रिप्लेस हो रही है एक मार्केट ड्रिवन वर्जन से। आज की जनरेशन के यंग गर्ल्स को ये सिखाया जा रहा है कि उनका बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिटी एक चीज़ है जो खरीदी जा सकती है, और उनका इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ भी शॉपिंग से ठीक हो सकता है, यानी कि रिटेल थेरेपी। तो रिटेल थेरेपी बन गया है हीलिंग का नया नाम। एक और लाइन जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो था, चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न विद कंज्यूमर हैबिट्स, देयर आइडेंटिटीज हैव टू बी डायरेक्टेड टू अज्यूम द रोल ऑफ कंज्यूमर। ये लाइन हमें याद दिलाता है कि बच्चे कंज्यूमर बन के पैदा नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे सिखाया जाता है कैसे सोचना है, क्या चाहना है, किस चीज़ से खुश होना है। सोचो ना, एक 5 साल का बच्चा खुद कौन सा ब्रांड चूज़ करता है? उसे तो बस वो चाहिए होता है जो टीवी में चमक रहा होता है, जो दूसरे बच्चे उसे स्कूल में ले जा रहे होते हैं। उसे नहीं पता कि ये चीज़ उसकी ज़रूरत की है भी या एक इल्यूजन है। वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहता, वो एक कंज्यूमर बन जाता है, एक ऐसा कंज्यूमर जो खुद सोच भी नहीं पाता कि उसने क्या चूज़ किया और क्यों किया। बचपन में इमोशनल रेगुलेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन डिज्नी जैसे ब्रांड्स जो हर चीज़ को एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरह प्रेजेंट करते हैं, वो बच्चों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल देते हैं। सोचिए, एक बच्चा अगर वो ये देखता है कि हैना मोंटाना की लाइफ तभी परफेक्ट होती है जब उसके पास नए नए आउटफिट्स, कॉन्सर्ट और फैंसी चीज़ें होती हैं, तो उसका दिमाग ये पैटर्न अडॉप्ट कर सकता है कि अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे नए प्रोडक्ट्स चाहिए, अगर मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए तो मुझे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। ये इमोशनल रेजिलेंस और पेशेंस को कम कर सकता है। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की जगह हर वक्त नए प्रोडक्ट्स और नए एंटरटेनमेंट का वेट करते हैं। हमारे बचपन में हम मिट्टी के खिलौने बनाते थे, कहानियाँ सोचते थे और छोटी छोटी चीज़ों से नए कैरेक्टर्स बना लेते थे। लेकिन आज हर स्टोरी, हर कैरेक्टर डिज्नी के टेम्पलेट में रेडीमेड मिल जाती है। किंडर कल्चर कहता है कि इमेजिनेशन की जगह अब कंजप्शन ने ले ली है। बच्चे कुछ नया नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, उन्हें सिर्फ कंज्यूम करने की आदत हो गई है। और जब हर बर्थडे गिफ्ट, स्कूल बैग या लंच बॉक्स किसी फेमस कैरेक्टर का हो तो क्रिएटिविटी का क्या?
बचपन का एक बड़ा हिस्सा होता है सोशल स्किल्स डेवलप करना, दोस्तों के साथ खेलना, शेयरिंग और पेशेंस सीखना और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। लेकिन जब एक बच्चा डिज्नी के मार्केटिंग वाले कल्चर में जीने लगता है तो सोशल इंटरैक्शंस भी प्रोडक्ट बेस्ड हो सकते हैं। किंडर कल्चर एक सिंपल बात बोलती है, मीडिया और मार्केटिंग ने बचपन के इमोशंस, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी को भी कमर्शियलाइज कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों को डिज्नी देखने से रोक दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ बैठकर उन्हें ये समझाएं कि क्या रियल है और क्या कमर्शियल है। तो अब आप पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस किताब के अनुसार सॉल्यूशन ये है कि पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों को मीडिया लिटरेसी सिखाएं, उन्हें समझाएं कि एंटरटेनमेंट मज़ेदार हो सकता है लेकिन वो हमेशा रियलिटी नहीं होता। उन्हें इनकरेज करें कि वो अपनी कहानियाँ खुद बुनें, गलतियाँ करने से ना डरे और खुद के इमेजिनेशन के दायरे को और बढ़ाएं।